हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इश्क डायरी में। आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी की। तो शुरू करते हैं हम राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा। इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। वृंदावन की पावन धरती पर जब भी बांसुरी की मधुर तान गूंजती है तो लगता है जैसे पूरा संसार थम गया हो। पेड़ पौधे, नदियां, पशु पक्षी सब उसी मधुर तान में खो जाते हैं। उस बांसुरी के स्वामी थे कृष्ण, और जिनके हृदय की धड़कन उस बांसुरी से जुड़ी थी वो थी राधा। कहते हैं कृष्ण भगवान थे, लेकिन राधा उनका प्रेम थी, और जहाँ प्रेम हो वहाँ भगवान भी बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं अब हम हमारी कहानी यानी कि कथा। राधा बनारस की रहने वाली थी और कृष्ण वृंदावन के। एक दिन यमुना किनारे गोपियां मटके में मक्खन लेकर जा रही थी। तभी शरारती कान्हा ने रास्ता रोक लिया। आज बिना मक्खन दिए जाने नहीं दूंगा, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, कान्हा, हर किसी से मक्खन मांगना अच्छी बात नहीं। कृष्ण ने पलट कर देखा, सामने खड़ी थी राधा। उस एक पल में जैसे इसमें थम गया। कृष्ण की आंखों में वही शरारत थी, पर राधा की आंखों में अनजाना सा आकर्षण। वहीं से शुरू हुई एक प्रेम कथा जो आज भी अमर है। राधा और कृष्ण का प्रेम आम प्रेम नहीं था। वो ना मिलने की इच्छा थी, न बिछड़ने का डर। वो तो आत्मा का आत्मा से मिलन था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ छोड़कर उसकी तान की ओर खींची चली जाती। कभी यमुना किनारे बैठकर बातें करते, कभी कदम के पेड़ के नीचे मुस्कुराते। कृष्ण कहते, राधे तुम मेरे हृदय में बसी हो। राधा मुस्कुरा कर कहती, और आप मेरी हर सांस में। उनका प्रेम पवित्र था, निश्चल था और त्याग से भरा था। शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरी वृंदावन पर फैल चुकी थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और हर गोपी अपने अपने घर से निकल पड़ी। राधा भी आई। कृष्ण ने सबके साथ नृत्य किया, लेकिन हर पल उनकी नजरें राधा को खोजती रही। राधा को लगा कृष्ण सबको बराबर प्रेम देते हैं। उनके मन में हल्का सा मान आ गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। कृष्ण ने जब राधा को न पाया तो बांसुरी गिर पड़ी और राधा को ढूंढते हुए वृंदावन की गलियों में भटकती रही। राधे राधे उसकी पुकार से भगवान नहीं, एक प्रेमी था। जब राधा मिली, कृष्ण ने कहा, तुम बिना मैं अधूरा हूँ। तभी राधा समझ गई, प्रेम में अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है। समय बीतता गया और फिर वह दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना था। वृंदावन रो रहा था, गोपियां रो रही थी और राधा तो जैसे पत्थर बन गई थी। कृष्ण ने जाते जाते कहा, राधे, शरीर दूर होगा लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। राधा ने बस इतना कहा, कहना प्रेम को दूरी नहीं मिटा सकती। कृष्ण चले गए, लेकिन वृंदावन में आज भी बांसुरी की आवाज गूंज बाकी रह गई। कृष्ण मथुरा के राजा बने, द्वारका बसाई, लेकिन राधा का नाम कभी उसके होठों से नहीं उतरा। और राधा, उन्होंने कभी किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। लोग कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, पर सच तो यह है कि उनका प्रेम विवाह से भी ऊपर था। वो प्रेम आत्मा से आत्मा का था, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं था, क्योंकि उनमें अधिकार नहीं था, क्योंकि उनमें केवल समर्पण था। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी उन्हें उसको खोया नहीं। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, फिर भी उसे बांध कर नहीं रखा। यही प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा है। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, देने का नाम होता है। जहाँ प्रेम में त्याग हो, वही दूरी भी हार जाती है। आज भी जब भी कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो लोग कहते हैं, ये प्रेम राधा कृष्ण जैसा है। राधा के
कृष्ण के मथुरा से चले जाने के बाद वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। हर गली, हर कदम का पेड़, हर यमुना की लहर सब जैसे कृष्ण को पुकारती थी, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा में थी राधा। राधा अब पहले जैसी नहीं रही, न हंसी, न गीत, न नृत्य। वे अक्सर यमुना किनारे बैठकर उसी दिशा से निहारती जिधर से कृष्ण गए थे। गोपियां उन्हें समझती, राधे अपने मन को संभालो। राधा बस मुस्कुरा कर कहती, जिसका मन कृष्ण में बसा हो वो खुद को कैसे संभाले। हर रात उन्हें लगता कृष्ण अभी आएगा, बांसुरी बजाएगा और कहेगा राधे मैं आ गया, लेकिन सुबह फिर वही सन्नाटा। कृष्ण भले ही मथुरा में थे, पर उनका मन बार बार वृंदावन लौट जाता। राजा बनकर भी उन्हें चैन नहीं था। कभी वो बांसुरी उठाते तो दरबार चुप हो जाता, पर उस बांसुरी में अब वह हंसी नहीं, विरह की पीड़ा थी। कृष्ण अक्सर कहते, वृंदावन के बिना मैं अधूरा हूँ, और राधा के बिना मेरा हृदय सूना है। राधा की भक्ति बन गया था प्रेम। समय के साथ राधा का प्रेम भक्ति में बदल गया। अब वो कृष्ण को केवल प्रेम नहीं, अपने आराध्य के रूप में देखने लगी। हर फूल उन्हें कृष्ण जैसा लगता, हर हवा में उन्हें उनकी खुशबू मिलती। लोग कहते थे राधा तो कृष्ण में लीन हो गई, और सच भी यही था। उनका शरीर बरसाने में था, पर आत्मा वृंदावन में कृष्ण के पास। कई कथाओं में कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में राधा और कृष्ण का फिर मिलन हुआ। कृष्ण गुप्त रूप से बरसाने आए। राधा उन्हें देखते ही समझ गई कि ये कोई और नहीं, केवल मेरे कहना है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मौन में डूबे। कृष्ण ने कहा, राधे, इस जन्म में हम साथ नहीं रह सके, पर अगले जन्म की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम और मैं अलग हैं ही नहीं। राधा मुस्कुराई, और उसी मुस्कान के साथ दोनों शांत हो गए। कहते हैं कि उस पल कृष्ण ने बांसुरी से मधुर तान निकाली, जैसे आत्मा आत्मा से मिल गई हो। भक्त कहते हैं कृष्ण भगवान है, पर भगवान को भी जो बांध ले वो प्रेम है, और उस प्रेम का नाम है राधा। कृष्ण को जाना है तो राधा को समझो, कृष्ण को पाना है तो राधा का प्रेम अपनाओ। इसलिए मंदिरों में सबसे पहले कहा जाता है राधे राधे, ना कि कृष्ण राधा। इसी के साथ हुई हमारी राधा कृष्ण की प्रेम कथा खत्म। अगर आपको मेरी यह प्रेम कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं ऐसी ही अच्छी कथा आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।